जो लोग सर्दी की वजह से अपनी नमाज़ों को छोड़ देते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? हालांकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है, शदीद सर्दी पड़ेगी, तो सर्दी की वजह से नमाज़ों को छोड़ते हैं, सुबह फजर में उठते नहीं हैं कि गर्म गर्म बिस्तर छोड़कर किस तरह से हम उठें नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जलने का हुक्म है। सर्दी ये कोई उज़्र नहीं है, शरन इसमें कोई उज़्र नहीं है। आप अगर रात में आप उठकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, फजर में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और रात के 2 बजे अगर पेशाब लगे तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे? टॉयलेट जाना हो तो उठेंगे कि नहीं उठेंगे? फिर सर्दी कहाँ चलेगी? अगर सर्दी कोई उज़्र होता तो उसमें दूसरी और चीज़ों में कहीं ना कहीं से छूट मिलती, नमाज में तो कहीं छूट नहीं है। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि अगर तुम समंदर में डूब रहे हो और तुमको ख्याल आ जाए कि नमाज का वक्त है तो डूबते में नियत कर लेना। मौला अली फरमाते हैं कि मुझे 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महबूब है, बहुत पसंद है। एक, गर्मियों के सख्त गर्मी में रोज़े रखना, और इसी तरह से ठंड में ख़तरनाक सर्दियों में वज़ू करना मुझे बहुत महबूब है। तो बड़े अफसोस की बात है कि हम हैं मौलाई, लेकिन ज़ुबानी तौर पर हैं, बस ज़ुबान से कहते हैं, बाकी ठंड की वजह से नमाज़ें छूट रही हैं, बिजनेस की वजह से नमाज़ें छूट रही हैं। हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया था, करबला की ज़मीन पर अपने सर को कुर्बान करके 71 लोगों की कुर्बानी देकर, अपनी जान को कुर्बान करके यही बताया था कि सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। क्या चीज़ है नमाज, ये बताया हुसैन ने। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक मोमिनों पर उनके वक्त पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। जब वक्त पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, और ये कोई उज़्र नहीं है। नमाज बैठ कर पढ़ो, और बीमार हो तो लेट कर पढ़ो, मरते वक्त आंखों के इशारों से पढ़ो, लेकिन नमाज में मुआफ़ी किसी हालत में नहीं है। हज़रत अब्बास और हज़रत मौला अली ये गवाह हैं इस बात के, और तमाम सहाबा किराम शाहिद हैं कि आका अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अपने हाथ को हज़रत अब्बास अपने चचा के कांधों पर रखते थे, और दूसरे हाथ को हज़रत मौला अली के शान मुबारक पर रखते थे। और सहाबा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम इस हालत में मस्जिद तशरीफ़ लाते थे कि आपके पैर ज़मीन से घिसट रहे होते थे। और आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी जो पैगाम दिया अपनी उम्मत को, यही पैगाम है कि अस्सलाह, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों माते तो नौकरों बीवियों बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना। तो अगर कोई इंसान ये समझ रहा है कि सर्दी की वजह से हमारे ऊपर नमाज मुआफ़ हो गई, या ठंड की वजह से वो रज़ाई बिस्तर छोड़ने में उसे बुरा लग रहा है, तो वो जब अब आप ये सोच कर देखिए कि पेशाब को इतनी अहमियत दे रहा है, वो पेशाब करने को इतना ज़रूरी समझ रहा है कि अपना गरम गरम बिस्तर। अच्छा, कभी किसी ने ये किया कि चलो यार हम यहीं पेशाब कर लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत है? ये मिसाल हमारे अक्सर वालिद साहब दिया करते हैं। किसी ने नहीं क्या होगा कि यार चलो यहीं पेशाब कर लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत है, बिस्तर में ही कर लो, नहीं। लेकिन वो पेशाब करने तो उठ रहा है, लेटरिन में तो जा रहा है रात में उठकर सर्दी के मौसम में, लेकिन नमाज को नहीं आ रहा है, क्योंकि नमाज की अहमियत नहीं है दिल के अंदर, नमाज में उसको शौक़ नहीं है, नमाज के लिए खौफ खुदा दिल में उसके नहीं है, इसलिए वो नमाज से दूर है। तो ये किसी हालत में जायज़ नहीं है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तरक सलाह, मुसलमान काफिर के दरमियान नमाज का फ़र्क है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुँच गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त की नमाज छोड़ने की सज़ा 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। तो इसलिए नमाज़ों की पाबंदी रखना चाहिए, और अपने लिए दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।